हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और इस टाइम मैं एक पार्क में हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूँ कि जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि कौन से आपके क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। वैसे मैं आंसर्स दे देता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में मोस्टली, मगर कभी मुझे टाइम नहीं भी मिल पाता या मैं देख नहीं पाता हूँ सही से, तो आंसर नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो आप लोगों ने किए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने एक ही जैसा क्वेश्चन किया, तो मैंने सोचा वो मैं उसका आंसर दे दूं इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा मैं लोगों के नाम नहीं लूँगा किस बंदे ने क्वेश्चन किया है, क्योंकि शायद कुछ लोगों को नाम लेना पसंद ना हो, इसलिए मैंने सोचा है कि नाम। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से नाम के साथ वो क्वेश्चन पढ़ दूँगा। अच्छा, ये इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पे, मतलब फेसबुक तो है ही नहीं, इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उनको मिला के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले किसी ने बोला है कि एक बार लाइव आओ और फिर हम लोग आपसे लाइव चैट करके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। अच्छा, तो पहली बार तो ये है कि बताया नहीं लाइव कहाँ पे आऊँ, इंस्टाग्राम पे आऊँ या यूट्यूब पे आऊँ, पहले तो ये बता देना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो B1 है मिनिमम, उसका सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए और डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। उसके बाद ausbildung.de से आप पूरी लिस्ट, जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो उसकी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ निकाल लो और उन सबको ईमेल कर दो। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आपको वो लोग रखेंगे या नहीं। तो इतना सा आंसर है इस बात का। तो पहला तो हमारा सवाल ये हो गया ऐसे कंप्लीट। उसके बाद किसी ने मुझे बोला है यहाँ पे कि बताइए भैया जी कि कंप्यूटर साइंस पर एक ausbildung बनाओ। और किसी और ने फिर बोला है साइबर सिक्योरिटी पे एक वीडियो बनाओ। किसी ने बोला है लैब टेक्नीशियन पे एक वीडियो बनाओ। तो इसका आंसर ये है कि मेरे पास जब तक एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती मैं वीडियो नहीं बना सकता, और इसीलिए वो डिले हो जाती है। ज़ाहिर है अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। तो मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पे बनाता हूँ जिसकी मेरे पास सही से इन्फॉर्मेशन है। तो आई एम सॉरी कि अगर आप लोगों की वीडियो डिले हो गई है जो आप लोग चाहते हो, मगर जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं सारी वीडियोज़ बना के अपलोड करता जाऊँगा। अच्छा, किसी ने लिखा है कैन आई अप्लाई विद माई मैट्रिक, मतलब SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। येस यू कैन अप्लाई, मगर सब जगह नहीं कर सकते। कुछ कंपनीज़ और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की भी ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी मोस्टली फील्ड्स में आप अप्लाई कर पाओगे। और फिर किसी ने लिखा है कि लैंग्वेज लेवल मिनिमम क्या होना चाहिए। लैंग्वेज लेवल मिनिमम जो है वो A2 है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ IT की फील्ड्स में। बाकी सब में B1 या B2 चाहिए। तो और बेहतर है B1 एटलीस्ट कर लो ताकि बाद में हेल्प हो जाए। और किसी ने ये भी पूछा है कि आप तो ausbildung कर रहे थे और अभी आप स्टडी कैसे करने लग गए। अच्छा, तो लेट मी आंसर दैट। मैं स्टडी करने नहीं लग गया हूँ। मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसका मुझे एडमिशन आ गया और फिर मैंने उस पर यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट कर दिया, मगर अभी तक मैं पढ़ाई शुरू नहीं की है क्योंकि मुझे आउसलैंडर बेहुडे यहाँ का जो वीज़ा ऑफिस है उससे परमिशन चाहिए और स्टडी वीज़ा चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास ausbildung का वीज़ा है। तो वो जब तक मेरा स्विच नहीं हो जाता तो मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता हूँ, और अभी तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है। हाँ, मैंने अप्लाई कैसे करते हैं और इनरोलमेंट कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर ज़रूर शेयर कर दिया था। तो ये सवाल ऐसे हो गया। तो एक बंदा पूछ रहा है कि होटल मैनेजमेंट या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की हाई डिमांड है, और अगर है तो कितनी सैलरी मिलती है आफ्टर आपकी ausbildung। हाँ, हाई डिमांड में है, यस, और 1500 से 1800 आपको मिलेगी आपकी सैलरी आफ्टर योर ausbildung। और किसी ने यहाँ पे पूछा है कि कैन आई डू मास्टर्स इफ़ आई हैव डन बैचलर्स इन आवर कंट्री वाइल डूइंग ड्यूरिंग ausbildung और आफ्टर द ausbildung। आफ्टर द ausbildung तो आप कर ही सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास बैचलर्स है तो आप एडमिशन लेके कर सकते हो, मगर ड्यूरिंग द ausbildung आपको फिर वही बात है, जैसे एडमिशन वगैरह हो गया सब कुछ, उसके बाद आपको जो है वो वीज़ा ऑफिस को बताना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाके फिर जो है आपका काम होगा, अगर आपको वो लोग अलाउ कर देते हैं स्टडी करने के लिए।
तो ये कुछ आप लोगों के सवाल थे। एक सवाल और आता रहता है मुझे कि लोगों को रिकग्निशन के बारे में वो लोग मांग रहे हैं सर्टिफिकेट्स के, भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिकग्नाइज्ड नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो स्कूल लिविंग का तो एनाबिन डेटाबेस जो है वहाँ पे मेंशन्ड है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनकी इक्विवेलेंस नहीं चाहिए। तो आप एनाबिन डेटाबेस वालों को एक ईमेल कर दो और वो आपको एक कंफर्मेशन भेज देंगे, तो फिर आप वो आगे अपने जो एम्प्लॉयर है उसको आप सेंड कर सकते हो आराम से। ये ZAB की जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, उनको एक ईमेल कर दो कि मुझसे इस तरह ये चीज़ मांग रहे हैं, वो उनकी ईमेल साथ में सेंड कर दिया करो। तो ऐसे वो काम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास बहुत सारे और यहाँ पे इदारे हैं जो हेल्प कर देते हैं, और ऐसा कोई बिग इशू आएगा नहीं। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।